हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ा था। इस वाली क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में भी हम पढ़ेंगे विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में, जहाँ पे हम सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सोल्ट ब्रिज का यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि दोनों जो सेल होते हैं, दोनों सेलों का इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिक्स नहीं होता, अर्थात वहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ नीचे ले रहे हैं। एक हाइड्रोजन सेल होता है, उसको सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं। ये बीच में हमने साल्ट ब्रिज को दिखा रखा है। तो देखिए इसमें क्या होता है। प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, उसके साथ में अपन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे एक HCl का सॉल्यूशन ले रखा है जिसकी कंसंट्रेशन है C1। दूसरा इलेक्ट्रोड है AgCl। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है जिसपे AgCl की कोटिंग होती है। ये एनोड कंपार्टमेंट हो गया अपना और सोल्ट ब्रिज बीच में आ गया। उसके बाद में दूसरा जो सेल होता है उसमें वही सेम प्रोसेस, AgCl एक इलेक्ट्रोड HCl सॉल्यूशन में डिप रहता है जिसकी कंसंट्रेशन है C2 और साथ में अपने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड को जोड़ रखा है प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन होती है, अर्थात जो कैथोड में रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है। सिल्वर H+ जो यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन दे रखी है, उसका H+ C2 कंसंट्रेशन का Cl- आपस में रिएक्शन करके हाफ H2 और AgCl बना लेते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे हाफ H2 AgCl आपस में रिएक्शन करके सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है H+ C1 कंसंट्रेशन का और Cl- C1 कंसंट्रेशन का बनाते हैं। जो नेट सेल रिएक्शन होती है वो नेट सेल रिएक्शन इस प्रकार से होती है। H+ C2 कंसंट्रेशन का प्लस Cl- C2 कंसंट्रेशन प्लस H+ C1 कंसंट्रेशन और Cl- C1 कंसंट्रेशन। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCl C2 कंसंट्रेशन HCl C1 कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हमें पता है नर्स इक्वेशन में यहाँ पे E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम रखते हैं। एक सिंपल इक्वेशन है जिसके बारे में हमने पुरानी क्लासों में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। E नोट सेल का मान यहाँ पे 0 होता है, स्टैंडर्ड सेल का मान। तो देखिए इसमें E नोट सेल का मान तो हमने 0 रख दिया, माइनस यूँ का यूँ रखा है यहाँ पे 0.591। n का मान 1 है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, आप रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं लोग। अब देखिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एक्टिविटी H+ की ये रही, एक्टिविटी Cl- की यहाँ से 1 1, रिएक्टेंट साइड के अंदर एक्टिविटी H+ की यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे Cl- के लिए 2 रख दिया। अब क्या होगा, हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये तो n का मान तो 1 है तो इसको हम हटा देते हैं। 0.591 log A+-1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे मीन एक्टिविटी लेते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन हमने 1 1 मान रखी है तो मीन एक्टिविटी लेंगे A+-1 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे A+-2 कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब 2 पीछे आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -0.11830 log A+-1 A+-2। तो जो ई सेल की जो वैल्यू आएगी, ये हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी 0.11830 log A+-2 A+-1। अब यहाँ पे देखिए हम ये मानते हैं कि यदि A+-2 मतलब जो एक्टिविटी है वो अगर उसका मान अगर ज़्यादा है या कंसंट्रेशन का मान अगर ज़्यादा है A+-1 1 से, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर इसका मान अगर हमें यहाँ नेगेटिव प्राप्त होता है तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अर्थात सेल रिएक्शन नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन सेल में हमेशा हमें ध्यान रखना है, हायर
वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, लोअर वैल्यू को हम नीचे रखेंगे और फिर देखेंगे मान ई सेल का पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल रिएक्शन होगी, अदरवाइज सेल रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका दूसरा टाइप होता है जिसमें हम सोल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते, अर्थात जहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। थैंक यू।